फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन रिसर्च। उसमें हमारे असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स चालू थे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हंगेरियन मेथड से नॉर्मल प्रॉब्लम देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग देखने वाले हैं आज भी हंगेरियन मेथड का ही प्रॉब्लम देखने वाले, है ना। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि डायगोनल रूल क्या होता है, डायगोनल रूल हंगेरियन मेथड में कब अप्लाई होता है, क्या कंडीशंस होते हैं डायगोनल रूल अप्लाई करने के। ये सारी चीजें हम लोग को इस प्रॉब्लम में समझ में आएगी। इस प्रॉब्लम के जरिए ये सारी चीजें हम लोग आज समझने वाले हैं। ओके, तो प्रॉब्लम का जो टेबल है वो तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। मैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा है, आप भी मेरे साथ में पढ़ लो स्टेटमेंट, है ना। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। द मैट्रिक्स एंट्रीज रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स है और जॉब्स है, कुछ 1 2 3 4 जॉब्स है और 4 ऑपरेटर्स है। तो किस ऑपरेटर को कौन सा जॉब असाइन करना है ये हम लोग को यहाँ पे इस प्रॉब्लम से निकालना है। ओके, तो देखो प्रॉब्लम का प्रोसीजर सेम है जो लास्ट प्रॉब्लम में जैसा किया था वैसा ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, है ना। तो देखो जैसे आप लोग को पता है कि सब में पहले हम लोग को क्या देखना होता है कि प्रॉब्लम बैलेंस टाइप है या अनबैलेंस टाइप है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे तो बैलेंस टाइप है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट रहेंगे तो अनबैलेंस टाइप है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जॉब्स है और 4 ऑपरेटर है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, मतलब बैलेंस टाइप का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 फेज में प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है जैसे आपको पता है। फेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, फेज 1 में हमारे 2 स्टेप होते हैं। एक तो क्या होता है कॉलम रो रिडक्शन, देन कॉलम रिडक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रो रिडक्शन करते हैं, फिर कॉलम रिडक्शन करते हैं। उसके लिए हम लोग रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम के वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को रो रिडक्शन करना है। उसके लिए हम लोग को रो मिनिमम और रो मिनिमा के वैल्यूज निकालने सब में फर्स्ट, है ना। तो सिंपल क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम हम लोग को दिया है यहाँ पे देखना है फर्स्ट रो हमारा, है ना। तो ये फर्स्ट रो में सब में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 2 है, इसको यहाँ पे लिख दो। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 4 है और इस रो में मिनिमम वैल्यू 5 है। ओके, अब क्या करना है, ये जो मिनिमम वैल्यूज मिले हैं हम लोग को हर एक रो के, उस मिनिमम वैल्यू से क्या करना है, हर एक वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है ना। मतलब 5 - 2 3 - 2 2 - 2 8 - 2 ऐसे करना है ना। तो 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 3 - 2 क्या आएगा 1, 2 - 2 यहाँ पे 0, 8 - 2 6 आ गया। ओके, उसी तरह से ये 2 से ये सारे को सब्सट्रैक्ट करना है। देखो 7 - 2 कितना आ गया 5, 9 - 2 7, 2 - 2 0, 6 - 2 4, देखो 4, 4 - 6 2, 4 - 4 0, 4 - 5 1, 4 - 7 3। ओके, अब देखो 5 - 5 0, 7 - 5 2, 7 - 5 2, 8 - 5 3, है ना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया रो रिडक्शन, है ना। अभी सेम वे हम लोग को क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करना है ना। तो देखो कॉलम रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हर एक कॉलम का मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना है 3 है। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉलम के मिनिमम वैल्यू हम लोग को मिल गए। अब हम लोग को क्या करना है, अब वापस से जो मिनिमम वैल्यू है उसको क्या करना है, हर एक वैल्यू से कॉलम के क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है और न्यू इटरेशन में यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो अभी कॉलम रिडक्शन करते हैं और नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, तो अब ये सारे कॉलम के वैल्यू में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही आएगा ना। देखो 3 - 0 क्या आएगा 3, इस तरह से 5 - 0 यहाँ पे आ गया 5, 2 - 0 आ गया 2 और 0 - 0 तो 0 ही आएगा। उसी तरह से ये 2 कॉलम के भी वैल्यू एज इट इज आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वो वैल्यू एज इट इज दे दो 1702, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1702 और यहाँ पे देखो 0 0 1 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0 0 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 थे, 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे आंसर वही आएगा। ओके, अब यहाँ पे 3 वैल्यू, तो ये कॉलम के वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो 6 - 3, 6 - 3 का आंसर आ गया 3, उस तरह से 4 - 3 का आंसर आ गया 1, 3 - 3 0, 3 - 3 0। तो यहाँ पे इस तरह से ये कॉलम हम लोग को, ये वैल्यूज अभी नए वैल्यूज हम लोग को मिल गए, पूरा का पूरा टेबल हमारा फिलअप हो गया, है ना। अब क्या करना है, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है ना। जो फेज 2 की स्टेप है, फेज 2 में एंटर कर दिया हम लोगों ने अभी। अब हम लोग को फेज 2 में ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंडीशन देखना होता है। तो उसके लिए हम लोग को रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करना होता है और क्या करना होता है, असाइन करना होता है ना। रोज और कॉलम में जो भी सेल्स है उनको असाइन करना होता है। तो चलो सब में पहले फर्स्ट देखते हैं हम लोग,
है ना। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, रो नंबर 1 का स्कैन करेंगे। स्कैनिंग करते टाइम क्या हमारे कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशंस होते हैं। एक तो जो भी रो हम लोग स्कैन कर रहे हैं उस रो में अगर सिंगल जीरो वैल्यू रहेगी तो उसको असाइन करना है, अगर मोर देन 1 जीरो रहेंगे तो उस रो को स्किप करना है, आगे बढ़ना है, या फिर उस रो में जीरो नहीं रहेंगे तब भी उसको स्किप करना है, आगे बढ़ना है। ओके, तो देखना है सिर्फ फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है मतलब इसको हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस सेल को असाइन कर देंगे। जब भी हम लोग रो में कोई सेल को असाइन करते हैं तो क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। यहाँ पे असाइन कर दिया, उसके बाद सेकंड रो में देखो यहाँ पे जीरो था लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इस रो में 1 2 3 तीनों वैल्यू में कोई जीरो है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ो, उसको स्किप कर दो। थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में देखो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है लेकिन 2 जीरो है, मोर देन 1 जीरो है, तो इसको भी असाइन करेंगे क्या, नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाओ, है ना। अब लास्ट रो में देखो, लास्ट रो में यहाँ पे भी देखो 1 और 2, यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो यहाँ पे भी हम लोग रो असाइन नहीं कर सकते। कोई सेल को असाइन कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो अब यहाँ इस तरह से रो स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। अब कॉलम स्कैनिंग पे जाते हैं। ओके, अब कॉलम स्कैनिंग देखते हैं हम लोग। कॉलम स्कैनिंग में कॉलम नंबर 1 देखो, कॉलम नंबर 1 में देखो कोई जीरो दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ जीरो है, एक सिंगल जीरो है, मोर देन 1 है क्या, नहीं है, तो सिंगल जीरो है तो उसको असाइन कर दो, है ना। जब भी हम लोग कॉलम स्कैनिंग में कोई सेल को असाइन करते हैं तो वहां से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। अब सेकंड कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में यहाँ पे भी एक जीरो है ना, सिंगल जीरो है, तो इसको असाइन कर सकते हैं, असाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। अब थर्ड कॉलम तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो फोर्थ कॉलम में जाओ, फोर्थ कॉलम में 2 जीरो थे, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे कोई जीरो है क्या, अभी नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ असाइन कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन जो आ गया है वो ऑप्टिमल हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो कंडीशन क्या है ऑप्टिमैलिटी की, सॉल्यूशन ऑप्टिमम कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है हमारे 4, नंबर ऑफ रोज आर 4, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द असाइंड सेल्स, है ना। तो कितने सेल असाइन किए हैं, ये स्क्वायर, ये बॉक्सेस देख लो 1 2 3, है ना, 3 बॉक्स मतलब 3 सेल को असाइन किया है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 है, विच इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट इटरेशन पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इटरेशन पे जाने के लिए हम लोग को कुछ चेंजेस यहाँ पे करने होते हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट इटरेशन पे क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट इटरेशन में जाने से पहले सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, जो वैल्यूज कैंसल हुए हैं, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से जो वैल्यूज कैंसल हुए हैं, सब में पहले तो एक चीज देखना है कि सारे के सारे जीरो कवर हो गए क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में। देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में सारे जीरो कवर हो चुके हैं, देखो 1 3 7 1 3 5 ये वैल्यूज, इसमें से कोई जीरो है क्या, नहीं है ना, तो सारे जीरो इसमें कवर हो चुके हैं, है ना। तो अब क्या करना है, अब जो वैल्यू बचे हुए हैं जैसे कि 3 1 1 7 और 3 5 ये वैल्यू बचे हुए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से, है ना। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको चेक करना है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है 1, है ना। तो अब ये 1 को क्या करना है पता है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, है ना। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हुआ है वहां पे ये मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। मिनिमम वैल्यू हमारी 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे 3 में ये वैल्यू है ना, 3 में C, यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देना है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये 2 प्लस मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 + 1 ये क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो सब में पहले इंटरसेक्शन पॉइंट के वैल्यू हम लोगों ने लिख दी। अब क्या करना है, अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है जैसे कि 3 1 5 7 3 और 1 है जो कैंसिल नहीं हुए हैं, इन वैल्यूज में से क्या करना है, इस मिनिमम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि मिनिमम वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 1 - 1 यहाँ पे आ गया 0, 3 - 1 यहाँ पे आ गया 2, 1 - 1 यहाँ पे आ गया 0, 7 - 1 यहाँ पे आ गया 6, 5 - 1 यहाँ पे आ गया 4, है ना। अब ये सारे वैल्यूज को छोड़ के बाकी के जितने वैल्यू बचे उसको एज इट इज लिख देना है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 2 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 0 2 और यहाँ पे क्या है 0 है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है लिख दो, यहाँ पे भी 0 है, ये 0 लिख दो, यहाँ पे 2 है इसको 2 लिख दो, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, समय ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी
0 है। तो इस तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट टेबल अपना ये कंप्लीट कर दिया है ना। अब नेक्स्ट टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो अब क्या करना है, अब वापस से हम लोग को रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करना है ना। रिडक्शन नहीं करना रहता, फेज 1 में सिर्फ एक ही बार होता है रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन एक ही बार होता है, उसके बाद वो नहीं होता। अब कॉलम स्कैनिंग और रो स्कैनिंग करना है। सब में पहले रो स्कैनिंग करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे असाइन करते हैं हम लोग, अगर उस रो में सिंगल 0 वैल्यू रहेगी तो, है ना, यहाँ पे मोर देन 1 2 0 है तो इसको असाइन कर सकते क्या, नहीं, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी नहीं असाइन कर सकते। थर्ड रो में देखो यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी नहीं असाइन कर सकते। फोर्थ रो में देखो यहाँ पे भी मोर देन 1 2 0 है, यहाँ पे भी हम लोग असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कॉलम स्कैनिंग पे जाएंगे। कॉलम स्कैनिंग में देखो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सिंगल 0 है तो इसको हम लोग असाइन कर सकते हैं। असाइन करने के बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉलम में असाइन हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड कॉलम में देखो मोर देन 2 0 है, मोर देन 1 0 है, 2 0 है तो यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। कॉलम 3 में देखो यहाँ पे भी 2 0 है तो यहाँ पे भी असाइन नहीं कर सकते। कॉलम 4 में देखो यहाँ पे भी 2 0 है तो यहाँ पे भी हम लोग असाइन नहीं कर सकते, है ना। अब देखो हमारा रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग हो गया, उसके बाद भी सिर्फ एक ही असाइन किया है हम लोगों ने यहाँ पे 0 को, है ना। बाकी यहाँ पे अगर बचे हुए वैल्यूज में हम लोग देखेंगे तो इतने सारे मोर देन 1 जीरोस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस अभी और बाकी है ना। जब ऐसी कंडीशन रहेगी, जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, जब हम लोगों ने रो और कॉलम स्कैनिंग कंप्लीट कर दिया है ना, रो और कॉलम स्कैनिंग कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद भी बहुत सारे 0 ऐसे अवेलेबल है जो कैंसिल नहीं हुए हैं, मोर देन 1 0 है ना, मोर देन 1 0 ऐसे अवेलेबल है जो कैंसिल नहीं हुए हैं। तब हम लोग को क्या करना होता है, तब हम लोग को डायगोनल रूल अप्लाई करना होता है ना। क्या अप्लाई करना होता है, डायगोनल रूल अप्लाई करना होता है। डायगोनल रूल क्या होता है, डायगोनल रूल ये बोलता है कि हम लोग रैंडमली वापस से अब स्टार्ट करेंगे रो नंबर 1 से, रो नंबर 1 2 3 से। वहां पे हम लोग कोई भी, अब ये 2 0 है ना, दोनों में से कोई भी एक 0 को हम लोग असाइन कर सकते हैं हमारी वेल पे, है ना। कोई भी एक 0 को हम लोग असाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद वाले रो में हम लोग जो भी 0 को असाइन करेंगे वो डायगोनली होना चाहिए, है ना, मतलब क्रॉस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, एकदम इसके नीचे नहीं कर सकते, या फिर इधर ये ऐसा डायगोनली होना चाहिए, ऐसे इधर भी कर सकते हैं ना, या फिर इधर भी कर सकते हैं, है ना। डायगोनली साइड बाय साइड या नीचे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, डायगोनली होना चाहिए। ओके, मैं करके बता देखो, है ना। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को फर्स्ट रो देखना है वापस। फर्स्ट रो में यहाँ पे 2 0 है, 2 अल्टरनेटिव अपने पास अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक 0 को हम लोग असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे हम लोग, है ना, पर सबका आंसर सेम आता है, कितने भी सॉल्यूशन मिलने दो सबका आंसर, फाइनल आंसर वही सेम आएगा, है ना, लेकिन सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 2 0 है, दोनों में से मैं ये 0 को असाइन करता हूँ, है ना। अब ये 0 को मैं असाइन करूंगा तो अब सेकंड रो में ये 0 को मैंने असाइन कर दिया, रो को असाइन किया तो कॉलम कैंसिल होता है, आपको तो पता है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे सेकंड रो में मैं जाऊंगा, सेकंड रो में भी यहाँ पे 2 0 अवेलेबल है, तो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास डायगोनल रूल है ना। तो डायगोनल रूल के हिसाब से मैं इस 0 को सेलेक्ट करूंगा, ये वाले को, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा, है ना, क्रॉस लाइन, है ना। तो डायगोनली मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये कॉलम वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको असाइन किया, यहाँ पे इसको असाइन किया, है ना। अब वापस से मैं एक 0 को असाइन कर सकता हूँ क्या, हाँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो थर्ड रो में तो कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ पे सिंगल 0 है तो डायरेक्टली असाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये भी डायगोनली आ गया, है ना, तो देखो डायगोनली 3 0 असाइन हो गए हमारे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये तीनों को हम लोगों ने असाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब वापस ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन चेक करना है। समझ में आया ना, डायगोनल रूल क्या होता है, सिंपल। जब मोर देन 2 zeros बच गए हैं, पूरा हमारा कॉलम और रो स्कैनिंग करने के बाद भी नंबर ऑफ जीरोस जो कैंसिल नहीं हुए ऐसे बहुत सारे जीरोस बच गए हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल रूल अप्लाई करते हैं वैसे प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो डायगोनल रूल में क्या होता है, रो वाइज जीरोस को असाइन करना है। सब में पहले वाले रो में नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा रहेंगे डेफिनेटली, तो वहां पे कोई भी एक 0 को असाइन कर लो, फिर उसके डायगोनली दूसरे रो में दूसरे 0 को असाइन करना है ना, और उसके डायगोनली तीसरे रो में तीसरे 0 को, ऐसे प्रोसीजर चलता रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे जीरोस असाइन हो चुके हैं, तो अब हम लोग को देखना है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन के लिए चेक करना है। क्या है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन हमारी, कि नंबर ऑफ जीरोस जो असाइन हुए हैं, कितने हुए हैं, बॉक्सेस गिन लो, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है।
तो ये 4 बॉक्स है। रोज कितने हैं? 1 2 3 4, 4 रोज है। तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ असाइन जीरोस, है ना। तो मतलब हमारा ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को रीच कर चुका है प्रॉब्लम। अब फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब आंसर निकालने की बारी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने? 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ रोज लिख दो, है ना। अब नंबर ऑफ रोज मतलब क्या है? ये जॉब्स है ना। तो अभी नंबर 1 जॉब के लिए, और एबीसीडी मतलब क्या है? ऑपरेटर। तो नंबर 1 जॉब के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर को असाइन करेंगे? ऑपरेटर बी को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर बी लिख दो, ओके। उसी तरह से नंबर 2 जॉब के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर को असाइन करेंगे? ऑपरेटर सी को। तो यहाँ पे ऑपरेटर सी लिख दो। उसी तरह से नंबर 3 जॉब के लिए हम लोग किसको असाइन करेंगे? ऑपरेटर नंबर 4 को, है ना, या ऑपरेटर डी को असाइन करेंगे हम लोग, है ना। तो नंबर 3 जॉब के लिए ऑपरेटर डी को असाइन करेंगे। उसी तरह से नंबर 4 जॉब के लिए हम ऑपरेटर ए को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर ए को असाइन कर दो, है ना। अब इनका जो वैल्यूज निकालना है हम लोग को, तो वैल्यूज निकालने के लिए प्रोसेसिंग टाइम निकालना है ना, आवर्स, है ना। आवर्स में दिया है ना प्रोसेसिंग टाइम, तो प्रोसेसिंग टाइम निकालना है आवर्स में। तो इनके रिस्पेक्टिव जो टाइम्स है, जो मेन प्रॉब्लम का हमारा टेबल है, ये वाले टेबल में देखना है ना। अभी सब में लगेगा 1b, है ना। तो 1b यहाँ पे कितना टाइम है? 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख दो प्रोसेसिंग टाइम, है ना। उस तरह से 2c, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 और c यहाँ पे आ रहा है, तो प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख दो। उस तरह से देखो 3d, है ना। देखो 3 और d यहाँ पे आ रहा है, ये वाला 7, ये प्रोसेसिंग टाइम है। तो यहाँ पे 7 लिख दो, है ना। उसी तरह से 4a प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख दो, है ना। अब इसका एडिशन कर देना है, तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम हम लोग को मिल जाएगा। देखो कितना आ जाए? 7 और 5 और 7 कितना हो गया? 12 और ये 5 कितना हो गया? 17, है ना। तो 17 आवर्स, है ना, या फिर जो भी यूनिट है, 17 आवर्स हमारा क्या मिल गया? प्रोसेसिंग टाइम हम लोग को मिल गया। देखो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर 17 ही आएगा यहाँ, है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम? समझ में आया डायगोनल रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या कंडीशंस होते हैं? ओके, तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।